ये लो, फिर हम आ गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द टेक्निकल सर्च इंजिन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्या आप कभी भी बैंक में लोन अप्लाई किए हैं? अगर किए होंगे, कभी ना कभी आपका बैंक का जो लोन रिक्वेस्ट है रिजेक्ट हो गया होगा। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या आपको मालूम है? तो आज हम इसका राज खुलने वाले हैं। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कर लीजिए ताकि अगले वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक। बैंक आखिर आपका लोन का रिक्वेस्ट को क्यों रिजेक्ट करता है? इसीलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत पोर है। ये सिविल स्कोर क्या होता है? ये सिविल स्कोर ये होता है दोस्तों, आपका जो पान कार्ड है, जिसको आप परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, ये कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता है। ये नंबर होता है आपका जो कि इंडियन गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करते हैं, हमारा एनुअल इनकम का, उसी को आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब उसका पहचान बनाने के लिए जो नंबर क्रिएट होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ कंबाइन होता है। वो नंबर में आपका सिविल स्कोर को स्केल किया जाता है, जो कि जैसे कि कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने कभी भी इससे पहले बैंक से उधारी लिए हैं या तो लोन लिए हैं, तो वो लोन को अगर आपने कभी डिफ़ॉल्टर रह गए, मतलब मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिए हैं और उसको आपने 12 महीने के लिए किस्ती में बदल दिए, मतलब ईएमआई में बदल दिए हैं, और वो आपको 12 महीने में उसी हिसाब से जो भी डिवाइड का अमाउंट होता है उसको इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न करना पड़ता है। अगर आपको 5 तारीख को वो पैसा हर महीने में देना पड़ता है, तो आपको वही 5 तारीख को ही देना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए लेट हो जाते हो, अगर आपने डिले हो जाते हो या तो डिफ़ॉल्टर हो जाते हो, आगे में उसको पेड नहीं कर पाते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव पॉइंट मार्क किया जाता है, जो कि सारे बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक रहता है। सभी बैंक, इंडिया में जितना भी बैंक होता है, सभी के साथ आपका PAN जुड़ा रहता है। तो ये ऐसा डिफ़ॉल्टर होने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। फिर जब आखिर में आप कोई दूसरा बैंक को जाते हो लोन अप्लाई करने के लिए, तो वो पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। उसमें अगर आपको पोर या एवरेज में मिलता है, जितना कम मिलेगा आपका, जैसे कि रेटिंग किया जाता है 0 to 10। अगर आपका जैसे कि पोर, एवरेज, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, इस तरह का कैलकुलेट होता है। आपका जैसे ही आपका घटता रहता है, आपका लोन मिलने का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। जिसका एक्सीलेंट रहता है या तो गुड से ऊपर रहता है, उसको बैंक लोन देने के लिए उल्टा कॉल करके परेशान करता है, सर हमारा बैंक से लोन ले लीजिए, हमारा बैंक से लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, ऐसा करके बोलता रहता है। लेकिन अगर आप लोन लेके डिफ़ॉल्टर बार बार हो रहे हो, या तो आपका बहुत सारे अकाउंट से बहुत सारे लोन लेके रखे हो, जैसे कि बहुत सारे अकाउंट में आप दूसरा बैंक से ले लिए, तीसरा बैंक से ले लिए, चौथे बैंक से ले लिए, और सारे बैंक से पैसा लेके आप उल्टा पल्टा कर रहे हो, फिर भी आपको टाइम पे वो पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपको मंथ का आखिरी में एक बार सिविल स्कोर को बैंक रिपोर्ट भेज देता है, जो कि आपका पान कार्ड अकाउंट में वो नेगेटिव जो अमाउंट, जो स्कोर होता है, वो मार्क कर दिया जाता है। आगे में इस तरह का आपका बैंक, जब भी लोन आप अप्लाई करते हो या बैंक से रिलेटेड कोई काम करने जाते हो, तो आपको उसमें दिक्कतें आते रहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हमेशा आपका अकाउंट को मेंटेन रखिए, माइनस बैलेंस में कभी ना जाइए। क्रेडिट कार्ड जो भी यूज़ करते हैं, टाइम पे पेमेंट किया करिए। लोन अगर ले रहे हैं तो टाइम पे पेमेंट किया करिए, और ज़्यादा अकाउंट मत ओपन करिए। अगर आपका मल्टीपल बैंक में अकाउंट है, तो मल्टीपल बैंक का अकाउंट को मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि इसमें 0 बैलेंस है और इसमें 20,000 है,
उसमें माइनस में चला गया और इसमें आपका चढ़ गया है बैलेंस। तो इस तरह का होने से क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर घटता रहता है। उसको इंक्रीज करने का क्या तरीका है, आपको बता दिया, टाइमली पेमेंट पहली बात। दूसरी बात, अमाउंट मिक्स मत करिए, जैसे कि इस बैंक से पैसा ले लिया और उस बैंक में चुका दिया, उस बैंक से पैसा ले लिया इस बैंक में चुका दिया। हालांकि आप मैं अगर मेरा अकाउंट के बात बोलूँ तो मैं अगर इस बैंक से लोन लेके उस बैंक को चुका दिया, उस बैंक से लेके तीसरे बैंक को चुका दिया, तो ऐसे करने से मेरा इनकम तो नहीं जा रहा है ना, वो बैंक से ही बैंक माइनस हो रहा है। तो उस तरह का मेरा इनकम से मैं पैसा क्लियर नहीं कर रहा हूँ, तो उस तरह का रीजन में आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। तो ऐसा मत करिए, जितना कम अकाउंट मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है, और अकाउंट उतना पुराना होना चाहिए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपका अकाउंट जितना पुराना होगा और उसमें आप अगर प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, जो कि मिनिमम बैलेंस होता है, तो आगे में आपको लोन लेने के लिए इतना दिक्कत नहीं आएगा। बैंक देखेगा कि ये बहुत पुराना कस्टमर है, उसका रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि ये कभी भी डिफ़ॉल्टर नहीं रहा है, तो आपको लोन या तो फाइनेंस करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो था क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी, और इसमें आपको दिक्कतें क्या क्या होता है और इससे बचने के लिए तरीका क्या है। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना था, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।